बायोकेमिस्ट्री जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एंजाइम, और एंजाइम चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। देखिए आपको पता है कि इनहिबिशन मतलब होता है रुकावट, अवरोध, और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब कि एंजाइम कैसे काम करता है, उसको कौन रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, यानी काम नहीं होगा, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, उसको रोकने की जो क्रिया है वो इनहिबिशन है। तो सबसे पहले इनहिबिशन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमें पता है कि एंजाइम वाला कहानी आपको याद होगा। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, या मान लेते हैं ये एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट। और हमें पता है कि जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद एंजाइम फ्री होता है और क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट। लेकिन इन दैट केस में फ्रेंड क्या हो रहा है कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट है, अगर किसी कारण से यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर, दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर। अगर गलती से कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ जाए और ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो हमारा एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट क्या होता है फ्रेंड कि एंजाइम का वो पोर्शन जहां पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है दिस इज एक्टिव साइट, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव साइट। और अगर इस एक्टिव साइट में ये वाला मॉलिक्यूल जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है आके इसके अंदर घुस जाएगा, तो अब क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट, क्योंकि अब ये हमारा जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट लॉक एंड की मॉडल की तरह इसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा। और जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे इंसर्ट नहीं होगा, बाइंड नहीं करेगा, तो ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और जब ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही जो कहानी है फ्रेंड, इसी को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन क्या हो रहा है कि हमको फिर से रिपीट कर दूं कि हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है, जिस एक्टिव साइट पे ताले और चाबी की तरह सबस्ट्रेट बाइंड करता है और ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट। अगर उस एक्टिव साइट के अंदर हम कुछ और चीज भर दे जिसके कारण ये सबस्ट्रेट जब जगह भर जाएगी, एक्टिव साइट फिल हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब नहीं बाइंड करेगा तो ES कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। कुछ इस तरह समझिए, मैंने बताया था कि एंजाइम और आपका जो सबस्ट्रेट है वो ताले चाबी की तरह है, लॉक एंड की मॉडल की तरह। तो जो आपका ताले का जो सॉकेट जो छेद होता है, अगर उसमें हम मोम भर दें, मोमबत्ती लेकर के उसका पूरा मोम ठूस ठूस के भर दे, यानी पूरा एक्टिव साइड उसका हम भर दे, तो क्या अब हम चाबी लगाकर ताला खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, क्योंकि चाबी उस ताले के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसके एक्टिव साइट्स पहले ही ब्लॉक हो चुके। उसी तरह से एंजाइम का जब एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा और कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक्टिव साइट जिससे ब्लॉक होता है उसको इनहिबिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। इनहिबिटर आर दोज कंपाउंड व्हिच ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सो दे कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जो ये एंजाइम इनहिबिशन है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब एंजाइम इनहिबिशन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, इसको समझ लीजिए। ये जो इनहिबिटर है ना, इनहिबिटर, इस इनहिबिटर का स्ट्रक्चर कैसा है, इस इनहिबिटर का नेचर कैसा है, इस इनहिबिटर के नेचर के बेसिस पे एंजाइम जो होते हैं इनहिबिशन तीन प्रकार के होते हैं। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं इनहिबिशन। हम बात कर ले नंबर 1, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा होता है फ्रेंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी इसमें आपको नाम से लग रहा है कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है। और थर्ड वन इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन, यानी कि जो इनहिबिशन होता है वो तीन प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे देखो कैसे। देखिए जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच अगर कंपटीशन हो रहा है कि पहले मैं जाऊंगा पहले मैं जाऊंगा, यानी कि भाई देखो एंजाइम का तो एक्टिव साइट है ही है। अब एंजाइम के एक्टिव साइट में जब आपके सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों भाई इस पे बाइंड होने के हकदार दो हैं, एक ये हकदार है एक ये हकदार है, जब इन दोनों के बीच क्या हो कंपटीशन कि मैं बाइंड करूंगा, और उस केस में उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और जब इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। और तीसरा एलोस्टेरिक बिल्कुल अलग है। अब इसको समझते कैसे, हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव की। जैसे हमने माना फ्रेंड कि ये हमारा एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, तो अब इस एक्टिव साइट पे हमारे पास दो चीजें हैं फ्रेंड, एक हमारे पास ये है
और दूसरा हमारे पास ये है। देखिए ये जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये जो हमारा है इनहिबिटर है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। अब क्या है कि ये जो हमारा एक्टिव साइट है एंजाइम का, ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में ये भी फिट हो सकता है और ये भी फिट हो सकता है। समझ में आ गया? ये भी फिट हो सकता है, ये भी फिट हो सकता है। अगर ये वाला फिट हो गया, यानी हमारा अगर इनहिबिटर अगर हमारा फिट हो गया, ठीक है, अगर हमारा इनहिबिटर यहाँ पे फिट हो जाता है तो क्या बनेगा? नो प्रोडक्ट। और अगर हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा फ्रेंड सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट हो जाता है तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ये बात तो क्लियर हो गई। यानी कि क्या हो रहा है कि जो ये एंजाइम है इसके लिए जो बाइंड करने वाला इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन है। यानी इन दोनों के अंदर ये पावर है कि ये दोनों पूरी तरह से एक्टिव साइट से बाइंड कर सकते हैं और इनके बीच इसलिए कंपटीशन होगा। अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो इनहिबिशन हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर इनहिबिटर हार गया और ये जीत गया, सबस्ट्रेट जीत गया, ये जाके बाइंड कर जाएगा तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर दोज इनहिबिशन इन विच देयर इज सेम स्ट्रक्चर या कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट and they both can fully occupy the active site of enzyme। यानी दोनों के पास क्षमता है कि एक्टिव साइट को पूरी तरह से 100% ब्लॉक कर दे, ठीक है। एंड दे बोथ ऑफ देम शोज कंपटीशन फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। इनके बीच कंपटीशन होता है और अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो इनहिबिशन हो जाएगा और ये बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्योंकि ऐसे हम लोग क्यों बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, क्योंकि दोनों के दो चीजें बहुत ध्यान समझिएगा कि इनके स्ट्रक्चर कॉमन है। देखो ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है और दोनों जब भी बाइंड करेंगे 100% पूरे एरिया को ब्लॉक कर देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। हम दूसरी बात करेंगे फ्रेंड नॉन कॉम्पिटिटिव का। इसमें क्या है हमारा फ्रेंड, देखिए ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और हमारे पास अब देखो दो चीजें हैं, एक हमारा ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, दिस इज इनहिबिटर, दिस इज एंजाइम, और हमारे पास दूसरा जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड कि इस पर जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट है इनके बीच तो कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच के स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस है। क्या है? देखो इसका शेप और इसका शेप बड़ा अलग, यहाँ पे शेप सेम था, यहाँ पे शेप सेम नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इनहिबिटर इस पे आके बाइंड भी करेगा तो ये 100% एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। यानी अगर इनहिबिटर हमारा आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो फ्रेंड क्या होगा, देखिए ये हमारा एंजाइम है और इनहिबिटर जब भी आके यहाँ पे बाइंड कर गया, ये इस तरह से बाइंड कर गया और हमारा अब ये बाइंड करेगा तो अब जो ये हमारा ये है सबस्ट्रेट, ये इस पे बाइंड कर नहीं सकता। देखो दो चीजें बहुत ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का नॉन कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर सेम नहीं है। सबस्ट्रेट तो इससे 100% बाइंड कर सकता है लेकिन इनहिबिटर इससे 100% एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा। और जब इनहिबिटर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये इसके स्पेस को कुछ हद तक खाली कर मतलब भर देगा और जब स्पेस कुछ हद तक भर जाएगा तो ये सबस्ट्रेट तुम बाज ला के अंदर डालना चाहोगे, ये अंदर तो आएंगे लेकिन ये क्या होगा, कुछ ही दूर तक आएंगे, यानी पूरी तरह से ये ब्लॉक नहीं करेंगे। देखिए ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इनहिबिटर आके अंदर कुछ स्पेस को खत्म कर दिया। अब जब सबस्ट्रेट एंजाइम से 100% बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी 100% फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे बहुत कम लेस प्रोडक्ट बनेगा या फिर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। कॉम्पिटिटिव तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम होगी, बाइंडिंग बहुत कम हो रही है। क्यों बाइंडिंग कम हो रही है? क्योंकि ये एक्टिव साइट को पूरी तरह से बाइंड नहीं कर पा रहा है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव जो हमारा इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर इसके एक्टिव साइट को कुछ परसेंट ब्लॉक कर रहा है, 100% तो नहीं लेकिन कुछ परसेंट ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ऐसे को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। और क्यों कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी नहीं है तो इनके बीच कॉम्पिटिशन भी बिल्कुल नहीं होता है। तीसरे की हम बात करेंगे फ्रेंड एल्लोस्टेरिक की। इसकी क्या है, इसकी इसमें देखिए ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए हमने माना ये हमारा कोई इनहिबिटर है, दिस इज इनहिबिटर, ठीक है, और ये हमारा क्या है फ्रेंड सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में भी इनके बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप देख रहे हैं इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन इस केस में थोड़ी सी खतरनाक बात यह है कि जैसे ही इस केस में डेंजरस बात यह है कि जैसे ही ये आपका
इनहिबिटर इस आपके एक्टिव साइट के किसी भी पोर्शन से बाइंड होगा तो क्या होगा, इसमें एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ एलोस्टेरिक चेंज आता है, कुछ अपने आप चेंज आता है और एंजाइम का एक्चुअल शेप जो होता है वो एंजाइम का एक्चुअल शेप ही बदल जाता है। देखिए ये जो एंजाइम पहले ऐसा था, अब ये एंजाइम कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी एंजाइम का अपना एक्चुअल शेप ही बदल जाता है। और जब एंजाइम का एक्चुअल शेप बदल जाएगा तो उसके एक्टिव साइट का शेप भी बदल जाएगा। लेकिन पहले इसका एक्टिव साइट ऐसा था, अब इसका एक्टिव साइट ऐसा है। अब जब क्योंकि एक्टिव साइट जब बदल गया है तो अब हमारा सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं, अगर ये एंजाइम इस तरह होता तो सबस्ट्रेट आगे बाइंड कर जाता। अब इस केस में क्या है कि हमने इसको ही बदल दिया, तो इस केस में क्या होगा, जब इसको ही बदल दिया तो अब क्या होगा कि ये बाइंड नहीं करेगा, और जब ये बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ये हो गया हमारा एंजाइम इनहिबिशन। यानी एलोस्टेरिक क्या होता है कि जब भी सबस्ट्रेट इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम से तो एंजाइम के शेप को बदल देता है, और जब शेप बदल जाता है तो एलोस्टेरिक साइट भी, एक्टिव साइट भी बदल जाती है, जिससे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो तीनों केस को एक बार हम फिर समझते हैं। मैंने बताया कि ताला है और चाबी है, ताला और चाबी में जब भी लगेगा तो लॉक एंड की मॉडल की तरह ज्वाइन करेगा। तो ताला हमारा एंजाइम है और चाबी हमारा सबस्ट्रेट है। अब समझिए, अब हमारे पहले केस में क्या है, कॉम्पिटिटिव में हमने क्या किया कि जो ताला था उस ताले में चाबी के दो पार्ट है, एक डुप्लीकेट चाबी, एक रियल टॉप चाबी। तो डुप्लीकेट चाबी चोर के पास है, रियल चाबी आपके पास है। अगर रियल चाबी से आप ताला खोल देंगे तो आपका सामान आपका हो जाएगा, और अगर डुप्लीकेट चाबी से चोर अगर ताला खोल देगा तो सामान सारा उसका हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपकी चाबी और उसकी चाबी, क्योंकि दोनों का एकदम सेम नेचर है, सेम स्ट्रक्चर है, तो कंपटीशन हो, पहले कौन खोलेगा, जो पहले खोलेगा वही पाएगा, यानी वो पहला वाला कॉम्पिटिटिव हो गया। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि आपके ताले के अंदर किसी ने मोम भर दिया, ताले के अंदर मोम भर दिया, अब आपकी चाबी भले आपके पास है, वो चाबी ताले में घुसेगी ही नहीं और आपका काम करना बंद हो जाएगा। यानी दूसरे केस में जब इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है तो आपका चाबी ताले में नहीं घुसेगा, यानी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंजाइम में नहीं घुसेगा और प्रोडक्ट नहीं होगा। और तीसरे केस में क्या हो रहा है कि हम ताले को ले जाकर हथौड़ी से पीट दें, खूब ताले को हथौड़ी से चारों तरफ से पीट के उसका शेप चेंज कर दें, या चाबी को पीट के चाबी का शेप बदल दें। और जब चाबी का शेप बदल जाएगा तो वो ताले में घुसेगा ही नहीं और ताला खुलेगा ही नहीं। यानी जब हमारा पूरा एक्टिव साइड का शेप बदल जाएगा तो ये काम होगा ही नहीं। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार से हमारे इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक। मेरे ख्याल से इनहिबिशन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैप्टर में बस एक टॉपिक रह गया, आइसो एंजाइम, उसको पढ़ा करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बायोकेमिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी 5 मिनट में। थैंक यू सो मच।